भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दानवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी कृष्ण सादर प्रभु प्रणाम। जी सादर हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण 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 राम। 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 श्लोक हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्मृति यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्मृति यदः।
अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। हरे कृष्णा। हमारा हम तीसरे अध्याय में थे, तो तीसरा अध्याय हम दोबारा थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे और फिर हम चौथे अध्याय में जाएंगे। पाद की जय, रावत राधा गोविंद की जय। तो हम तीसरे अध्याय में थे। तीसरे अध्याय में हमने क्या अध्ययन कर रहे थे? तीसरे अध्याय में हमने भक्ति की पात्रता और भक्तों के प्रकार की हमने चर्चा की। भक्ति की क्या पात्रता है? भक्ति की कोई पात्रता नहीं। श्रद्धा और साधु संग, यही दो पात्रता है। ठीक है, भक्ति में कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भगवान ने सभी भगवत गीता में सारे मार्ग का वर्णन विस्तार से किया है। कर्म योग का मार्ग किया है, ज्ञान योग का मार्ग का किया है, ध्यान योग का किया है और भक्ति योग का किया है। और ये क्रमांक अनुसार भगवान ने बताया। पहले कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग और फिर ध्यान योग और तत्पश्चात भक्ति योग। ठीक है, तो क्या कर्म योग और ज्ञान योग का कोई आवश्यकता नहीं है? है आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब हम छठे अध्याय में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? जब आपने पढ़ा होगा योग सीढ़ी, उस पर हम ज्यादा चर्चा चर्चा नहीं करेंगे। तो कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग क्या करते हैं? भक्ति योग को एक सहायक बनते हैं। ठीक है, तो भक्ति योग को सहायक बनता है। जैसे आप कोई मिठाई की दुकान में जाते हैं और मिठाई खाते हैं, तो आपके लिए वो ये चीज क्या है? आपकी मुख्य चीज क्या है? वो मिठाई है। परंतु उसको उसको सहायक करने के लिए क्या, आपको जो मिठाई देने वाला व्यक्ति है उसको क्या करता है? एक प्लेट में देता है। तो प्लेट क्या हो गया? प्लेट भी एक महत्वपूर्ण है। तो प्लेट जो है वो कर्म योग और ज्ञान योग का कार्य करता है, और जो मुख्य जो मिठाई है वो क्या करता है? वो है भक्ति योग। तो इसका भी जरूरत है, परंतु भक्ति योग स्वतंत्र है ज्ञान योग और कर्म योग से। ठीक है, तीन प्रकार के भक्तों के बारे में हमने जाना। कौन कौन से भक्त होते हैं? उत्तम भक्त, मध्यमा भक्त और कनिष्ठ भक्त। इनके क्या चरित्र होते हैं? उत्तम भक्त दृढ़ विश्वासी होते हैं, गुरु पर सख्ती से पालन करता। उरु का क्या मतलब होता है? सिद्धांतों पे, अपने शास्त्रों के अनुसार और अपने आचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं उस पर दृढ़ता से पालन करता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंताश बुद्धि यो व्यवसाय नाम। जब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि जब पांचवा कारण देते हैं अर्जुन, हाँ, भगवान को कि मैं असमंजस में हूँ। असमंजस में भगवान का भक्त होता है तो क्या करता है? भगवान ने उनको क्या बताया? क्या उसका निवारण क्या है? क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को एक जगह दृढ़ रखो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, एक जगह कुरु नंदन, तुम व्यवसाय आत्मिका अपनी बुद्धि को एक जगह दृढ़ रखो। बहुशाखा हिनंदाच बुद्धि व्यवसाय नाम। बहुत जगह जगह तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है? दृढ़ता क्या है? भगवान की प्रसन्नता और उनके आचार्यों का अनुसरण करना। भगवान और उनके भक्तों का अनुसरण करना ही दृढ़ विश्वास, वही वही शक्ति का पालन करना। तो अर्जुन ने वही किया। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करा, और वही उत्तम भक्त के निशान होते हैं। गुरु पे शक्ति से पालन करना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होना यानी दृढ़ होना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने अपने
गुरु की जो जिन गुरु से उनका पूरे जीवन काल में 3 से 4 बार उनका अपने गुरु परम पूज्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से 3 या 4 बार उनके साथ मुलाकात हुआ। पहला मुलाकात और दूसरे मुलाकात के बीच में 10 वर्ष का अंतराल था। परंतु पहला जो 1922 में उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ जो मुलाकात हुआ, वो इतना प्रभावी था कि पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि तुम अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हो और अंग्रेजी भाषा तुम्हें 2 कार्य करने हैं। एक तो ये कृष्ण का गुह्य ज्ञान अंग्रेजी भाष्य को समझाओ, दूसरा पुस्तकें छापो। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा तो पुस्तकें छापो। प्रभुपाद ने व्यवसायत्मिका बुद्धि, क्योंकि उत्तम भक्त के क्या निशान, दृढ़ विश्वास होता अपने आचार्यों पे, तो उस जीवन काल में वो पूरा जीवन उनका दृढ़ विश्वास था। जब हम अपना सोच करके देखिए, जब 60 के ऊपर व्यक्ति हो जाता है, 55 के ऊपर व्यक्ति हो जाता है, तो अपना शक्ति छोड़ देता है, ठीक है? लेकिन हमारे आचार्य क्या बताते हैं? शक्ति शक्ति की ऊर्जा कभी भी नहीं खत्म होती। 69 वर्ष की उम्र में भी वो दृढ़ विश्वास के साथ अमेरिका गए, 69 और 10 वर्ष के अंतराल में 108 मंदिर का स्थापना भी किया। ठीक है, तो क्या कितनी शक्ति होगी, कितना दृढ़ विश्वास। तो ये उत्तम भक्ति के चरित्र हैं। मध्यमा के क्या चरित्र है? भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं होता, शास्त्रों में निपुण नहीं होता, लक्ष्य में दृढ़ विश्वास नहीं होता। शास्त्रों में निपुण नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है। उसको मालूम है भगवान सर्वत्र है, ठीक है? भगवान हर जगह है, केवल मंदिरों में नहीं है भगवान। ठीक है, तो आज का जो सेशन है 1 घंटा आप अच्छे से सुनिएगा। क्योंकि सेशन के बाद ऑनलाइन क्विज होगा। हार्डली 4 से 5 मिनट का बहुत छोटे प्रश्न हैं, ठीक है? उसमें आप कितना ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बस उसी में प्रश्न है और कुछ नहीं, छोटा-सा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है मध्यमा भक्त। परंतु शास्त्रों में निपुण नहीं होता। शास्त्रों में निपुण नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि किसी को समझा नहीं पाता है, ठीक है? और भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं होता, वो भेद करता है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, ठीक है? तो ये मध्यमा भक्तों के निशान होते हैं। और कनिष्ठ का क्या है? कमजोर विश्वास, कोमल विश्वास होता है, विश्वास कोमल होता है, ठीक है? क्या विश्वास कोमल का क्या मतलब है? सिर्फ मंदिरों में भगवान को देखता है, मंदिर के बाहर उसे भगवान सर्वत्र नहीं दिखते, ठीक है? हर जगह भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचेमयि पश्यति, हर जगह भगवान को वो नहीं देख पाता, सिर्फ मंदिरों में देखता है। अभी भक्ति करना उसने शुरू किया है, इसलिए जो श्रद्धा है वो कोमल है, शास्त्रों में वो निपुण नहीं होता, ठीक है? आसानी से मजबूत तर से प्रभावित होता है। हम सभी, ज्यादातर लोग, मुझ जैसा व्यक्ति तो कनिष्ठ में है ही, आसानी से मजबूती तर्क से प्रभावित हो जाता है। कोई समझा गया, ठीक है? क्योंकि शास्त्रों में पूर्ण विश्वास नहीं होता है, हरिनाम क्यों कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद ने हमें पूरे हमारी संस्था में सबसे पहला क्या है? प्रश्न करना, फिर अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तब तक फिलॉसफी के बारे में जानेंगे कैसे, ठीक है? और जब तक फिलॉसफी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक शास्त्रों में ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, तब तक श्रद्धा जो है कोमल रहेगा। इसलिए प्रश्न उत्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है? प्रश्न उत्तर जरूर करना। आसानी से मजबूत तर्क से प्रभावित हो जाता है, भौतिक जरूरतों से प्रभावित, भौतिक आसक्ति बनी हुई है, ठीक है? बाह्य शरीर की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हमेशा कनिष्ठ जो भक्त होता है वो ललाहित रहता है। शरीर और आत्मा को भेद को समझ तो गया है, परंतु पूर्ण व्यवहार में उतार नहीं पाया, ठीक है? समझ गया है, फिलॉसफी समझ गया है, परंतु उसको व्यवहार में उतार नहीं पाया। तो ये कुछ मुख्य चरित्र है, ठीक है? हमने फिर इनके उदाहरणों को देखा। तो ये सारांश में हमने कल पढ़ा था। अभी हम अगले भाग में जाएंगे, इस तीसरे अध्याय के अगले भाग में जो अंतिम भाग है उसको हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर चौथे भाग में जाएंगे। पात्रता का हमने चर्चा कर लिया। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है? कोई ज्ञान और त्याग, कोई पूर्वापेक्षा नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकता हृदय को कठोर और भावहीन बनाता है।
भगवान सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं? अनासक्त्य विषयान यथार्थम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ठीक है? और क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। कोई अभिलाषा नहीं है, ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान भक्ति में हम ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? ताकि हम भक्ति में और दृढ़ हो सकें। परंतु ज्ञान तर्क वितर्क, तर्को प्रतिष्ठा हम श्रुतियों विभिन्ना, तर्क करने से ज्ञान का मुख्य उद्देश्य तर्क और वितर्क से मैं इतना ज्ञानी हो गया, दूसरे से तर्क वितर्क नहीं। भगवान तो कृष्ण है, हमें नहीं बस समझाना है किसी को। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो हमारे भगवत गीता में क्या कहा गया है? अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, हमें उनको समझाना है। सामने वाले को अगर किसी को ज्ञान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि समझाना है। अगर वो ना समझे तो वो जिस की पूजा करता है उसको पूजा करने दीजिए, क्योंकि छठा अध्याय क्या कहता है? छठे अध्याय में भगवान कहते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ज्ञान हम अपने भक्ति में दृढ़ होने के लिए लेते हैं। ठीक है? तो कोई पूर्व भावहीन बना देता है। ठीक है? और हमने श्रेणियों की चर्चा की। उत्तम भक्त जो होता है वो दृढ़ विश्वासी होता है, ज्ञान भी उसमें शास्त्रों में उसकी शास्त्रों में निपुण होता है। ठीक है? फिर हमने पिछले सत्र में अ, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके 4 कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में चर्चा किया। क्या? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन। सुकीर्तन जो होते हैं, सुकीर्तनों का क्या मतलब है? वो जो भगवान की भक्ति शुरू करते हैं, भगवान के भक्त हैं, कनिष्ठ भी भगवान के भक्त हैं। ठीक है? इनके साथ कैसे आचरण करना चाहिए, ये हम अगले ग्रंथ में ईशोपनिषद का जब हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उपदेशामृत, अब हम इस पे हमारा आचरण अलग-अलग भक्तों के साथ कैसे होना चाहिए, उसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ चरित्र के बारे में जान लीजिए। इस अध्याय में चरित्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। 4 तरह के सुकीर्तन होते हैं। सुकीर्तन कौन होते हैं? जिसमें भगवान की स्वीकृति मिलती है, भगवान उनकी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कनिष्ठ कोई नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। कौन-कौन है? आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग हैं। ठीक है? आर्त मतलब क्या है? जिसको किसी तरह का तकलीफ है। गजेंद्र हाथी का उदाहरण हमने देखा, द्रौपदी महारानी का देखा। फिर सुखमुनि की माता, अगर सुखदेव मुनि जो 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ से ही बाहर नहीं आए थे, क्योंकि उनको ये भय था, क्योंकि वो तो निर्विशेषवादी थे, भगवान के साकार रूप पर पूर्ण विश्वास नहीं था। तो वो उनको ये लगता था कि वो अगर बाहर आ जाएँगे तो भगवान की बाह्य शक्ति से प्रभावित हो जाएँगे, बहिरंगा शक्ति से। इसलिए जब तक व्यासदेव ने उनके पिता व्यासदेव ने जब तक उनको नहीं समझाया, तब तक भगवान के साकार रूप का वर्णन नहीं किया, तब तक वो माता के गर्भ से बाहर नहीं आए। तो 12 साल का बच्चा अगर माता के गर्भ तक रहे तो माता को कितना तकलीफ होगी। तो वो भी भगवान की आराधना करती थीं, वो भी आर्त में आती हैं। अर्थार्थी का क्या उदाहरण हमने देखा? ध्रुव महाराज का उदाहरण देखा। जिज्ञासु क्या है? नैमिषारण्य के ऋषिगण, जो सूत गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवतम का आप कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम का कथा कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन थे? जो सुख मुनि ने जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया, तो वो असेंबली उस असेंबली में एक भक्त भगवान सुख मुनि के एक भक्त थे, जिन्होंने दोबारा श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य ऋषियों को सुना है। क्या नैमिषारण्य के ऋषि में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वयं तु न वृतप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे शृण्वताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। मुझे और सुनाइए, ताकि मुझे जो सुनने का जो इच्छा है, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, भगवान के गुण और सुनने की इच्छा, स्वादु स्वादु पदे, और स्वाद बढ़ते जाता है और स्वाद बढ़ते जाता है। तो वो क्या हो गया? जिज्ञासु, जिज्ञासा है। ज्ञानी च भरत ऋषभ। ज्ञानी में क्या आते हैं? 4 कुमार आते हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, पर कौन है भगवान उसके बारे में उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। उसका खोज बहुत जीवन करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों वही, ठीक है? उनके बारे में बताया, ज्ञानी च भरत ऋषभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्म लग जाता है इनको भगवान का
खोज करने में पहले ज्ञान लेते हैं, फिर ध्यान योग में जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो भक्ति योग है वो क्या है, एक लिफ्ट के समान है। बाकी के जो मार्ग हैं वो क्या है, सीढ़ी है, योग सीढ़ी। पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए। आज आज की तारीख में हमारे आचार्य ने क्या अच्छा किया, हमारे आचार्य ने क्या बता दिया, शुरू में ही बता दिया कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो हमें ज्ञान लेने की शास्त्रों से ये हमें एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कौन है, शिव हैं, गणपति हैं, ये हैं, वो हैं। यहाँ हमारे आचार्य ने शुरू से ही बता दिया कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो ये भक्ति योग हो गया, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको भगवान के बारे में मालूम, भगवान से कुछ चाहिए नहीं। बाकी तीन जो है वो भगवान से कुछ चाहिए। इनमें से अच्छा कौन है, ज्ञानी। क्यों, सेवा कम प्रेरित है, और दूसरा शास्त्रों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान है। ज्ञान होता है, भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर परम है, लेकिन कृष्ण है कि नहीं वो नहीं मालूम होता। उसके लिए वो शास्त्रों में अंदर जाता है, खोज करता है भगवान का। ठीक है, और भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं है। बाकी के जो तीन हैं, किसी को तकलीफ है, किसी को भगवान से धन चाहिए, किसी को भगवान के बारे में और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। ठीक है, कुछ चाहिए। लेकिन ज्ञानी क्या है, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, भगवान कुछ जानता है। ठीक है, तो ये हमने मुख्यतः इसके बारे में अध्ययन किया। अब जो अंतिम पड़ाव है वो इस अध्याय में और अगले अध्याय में भी कंटिन्यू रहेगा। वैधि साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं। ठीक है, क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, वो बाधाएं हम थोड़ा सा अब अपने ग्रंथ को खोलिए और उसमें हम अध्ययन करते हैं। अंतिम पंक्ति, हरे कृष्णा। फिर हम चौथे अध्याय में जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। अपने ग्रंथ को खोल लीजिए सभी और हैंड रेस कीजिए, अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। वैदिक भक्ति के बाधाएं क्या है। ठीक है? हाँ, कौन पढ़ना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण हेमंत राज प्रभु, अलर्ट रहिए। हम्म, चलिए। हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और न भव बंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री श्री बिल्व मंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रिय प्रभु,
आपकी भक्ति के परायण मुझे सर्वत्र आपकी है मुक्ति मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में द्वार पर करबद्ध खड़ी है। शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मैक्य का कुछ भी महत्व नहीं है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत 3.25.36 में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरना उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे बड़ा बाधक भक्ति के जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सबसे बड़ा बाधक बाधक आता है मुक्ति की कामना करना। क्या हमने इसका विस्तार से पहले इंट्रोडक्शन, पहले अध्याय में ही हमने इसका चर्चा किया। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, उसमें से एक 5 प्रकार का होता है। ठीक है। मुक्ति का अर्थ क्या है? बहुत ही साधारण सामान्य भाषा में अगर हम उसको समझना चाहें तो क्या है मुक्ति की परिभाषा? मुक्ति का क्या मतलब है कि भौतिक चीजों से अब मेरा मन भर गया है। ठीक है। जो मुक्ति चाहते हैं उसका क्या मतलब होता है? मुक्ति का क्या मतलब होता है कि भौतिक चीजों से मेरा मन भर गया है, भगवान मुझे मुक्त करो। तो उन चीजों को निषेध करना, उन चीजों से अपना मन को हटाना। ठीक है। सभी भौतिक चीजों से मन हटाना, उसके लिए क्या करता है? मुक्ति की कामना जो व्यक्ति करता है, भगवान वो क्या करता है? कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अपने इंद्रियों को संयमित करने का कार्य करता है, जिसी के कारण ध्यान योग जो छठा अध्याय जिसमें हमने विस्तार से चर्चा देखा, ध्यान योग जंगल में जाएगा, अपने सभी भौतिक इंद्रियों को ना ही देखना है, ना ही सुनना है, ना ही किसी चीज को, भौतिक चीजों का स्मेल करना है, सूंघना है, ना ही भौतिक चीजों का ग्रहण करना है। तो मुक्ति की कामना भगवान का भक्त क्यों नहीं करता? Okay? क्यों नहीं करता है? हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरी न कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनु ईश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। मुझे क्या चाहिए? मुझे ना अच्छा स्त्री चाहिए, जो पहला प्रसंग में भगवान चैतन्य बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति चाहिए। अभी प्रभु ने आज बहुत अच्छा कीर्तन किया था ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। ठीक है, आर नाही मोर, और कुछ नहीं चाहिए, कोई मुक्ति की अभिलाषा नहीं। ठीक। तो क्यों मुक्ति की अभिलाषा नहीं है? क्योंकि वो स्वतः ही मुक्त हो गया है ना। क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां, देखने की, सुनने की, स्वाद लेने की, वो भगवान को, भगवान के साकार रूप को देखता है। उसी में उससे उस से सर्वश्रेष्ठ वस्तु से कोई दिखता नहीं है। कई लोग का ये एक भक्त, एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि कैसे आप लोग कहते हैं कि अर्श विग्रह में भगवान आते हैं? भगवान, जो आप लोग कहते हैं कि जो अर्श विग्रह होते हैं मंदिरों में, वो भगवान स्वयं अर्श विग्रह का रूप में आते हैं, चाहे वो काष्ठ की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो, किसी भी प्रकार पेंटिंग की हो। आप लोग उनकी पूजा इस तरह करते हैं कि स्वतः ही भगवान वहां हो। तो हमने कहा कि इसका बहुत अच्छा उदाहरण परम पूज्य राधेश्याम प्रभु बताते हैं। क्या बताते हैं कि जब आप अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं अपने पिता का, अपने माता का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने भाई का, अपने बहन का। ठीक है। फोटो क्या होता है? फोटो को देख करके आप बहुत खुश होते हैं। तो फोटो क्या है? फोटो क्या है? फोटो अगर उसको विज्ञान के रूप में देखा जाए तो एक पिक्सल का संग्रहण है।
ठीक है? पिक्सेल्स होते हैं ना, पिक्सल होते हैं ना, कोई भी फोटो क्या पिक्सल से बना होता है? पिक्सल पिक्सल का संग्रहण। तो क्यों आप उसको जब आप उसको देखते हैं, अपने माता पिता की तस्वीर को देखते हैं, अपने परिवार की तस्वीर को देखते हैं, आप खुद की अपनी स्वयं की तस्वीर, पुरानी तस्वीर को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो खुश होकर के क्यों ऐसा देख करके खुश होते हैं? क्यों प्रसन्न होते हैं? क्यों? क्योंकि तस्वीर में आप उसको पिक्सल की तरह नहीं देखते हैं। तस्वीर में आप उसको अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन की तरह देखते हैं। ठीक है? क्योंकि वो स्वतः ही उन तस्वीरों में होते हैं, तभी तो आप प्रसन्न रहते हैं। भगवान उसी तरह स्वतः ही उन अर्च विग्रह, क्योंकि भगवान को ये सारी अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये सारी चीजें, ये मिट्टी से लेकर के भौतिक चीजें से लेकर के आध्यात्मिक चीज जितनी भी हैं, सब भगवान द्वारा निर्मित है। भगवान के लिए किसी भी चीज को आध्यात्मिक बनाना में कौन सी मुश्किल है? कि मिट्टी को उन्होंने आध्यात्मिक क्यों नहीं बना सकते? भगवान के लिए कौन सी मुश्किल है? भगवान के लिए, भगवान किसी धातु को आध्यात्मिक क्यों नहीं बना सकते? ठीक है? हम जब बना सकते हैं पिक्सल, जब हम भौतिक हैं, हमारा शरीर भौतिक है, पंच भौतिक है, ठीक है? ये पंच भौत हमारी आकाश बाद पंच भौतिक से बना हुआ है। क्या क्या है? पंच भौतिक अपना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारा शरीर बना हुआ है। जब हम अपने फोटो में अपने परिवार को महसूस कर सकते हैं, तो भगवान से तो सारा कुछ बना हुआ है। ये मिट्टी भी भगवान की बनी हुई है, ये आध्यात्मिक आकाश भी भगवान का बना हुआ है। तो अर्च विग्रह में भगवान क्यों नहीं आ सकते? आध्यात्मिक क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल आ सकते। इसलिए भगवान हमारे लिए आध्यात्मिक, भगवान अर्च विग्रह हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम तो हमेशा ढूंढते हैं ना भगवान कहाँ है, तुम कह रहे हो भगवान ही, तो भगवान हमारे लिए अर्च विग्रह का रूप में लेते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो काष्ठ की हो, किसी भी चीज की हो। भगवान किसी चीज को भी आध्यात्मिक बना सकते हैं। ठीक है? तो भगवान का शुद्ध भक्त जो है मुक्ति की कामना नहीं करता, मुक्ति सबसे बड़ा बाधक है। ठीक है? और यहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने साक्ष्य में क्या देखा? भगवान का शुद्ध भक्त जो है, भगवान का सिर्फ गुण रूप लीला, धाम और धाम का यशोगान करने में इतना आकृष्ट रहता है कि इसकी उसकी मुक्ति की कामना ही नहीं रहती, उसी में अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। ठीक है? हम जो मुक्ति की कामना करता है तो उनको निषेध करना चाहता है, कुछ देखना नहीं, जंगल में जाएगा, ज्ञान लेने की प्रयास करेगा। ठीक है? तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो भगवान के लीलाओं में मग्न रहता है और भगवान का नाम जप करते रहता है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का शुद्ध भक्त का, इसीलिए ये सबसे ये फर्क होता है और ये सबसे बड़ा बाधक है। ये इसका अंतिम पड़ाव पढ़िए। हरे कृष्णा। ऑन हैंड रेज की है उमा शर्मा। उमा शर्मा, प्रभु माता, आप कीजिए, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से शुद्ध भक्त को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इन संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो गया है और इस आकर्षण बस जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से ओतप्रोत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप में उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती, जो निर्विशेष वादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। भक्ति योग के अधिकारी का भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण। इसी के समान तृतीय स्कंद में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, प्रभु आपके चरण कमलों के दिव्य प्रेममयी सेवा करने वाले के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं
प्राप्त होने योग्य नहीं रहता है। यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं, फिर भी है सर्वशक्तिमान, मैं आपसे मोक्ष आदि को नहीं चाहता। मुझे तो बस आपके चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति ही चाहिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कितना सुंदर आपने, कितना सुंदर रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। छठे अध्याय में भगवान सुखमुनि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान का चरण कमल कोई एक बार देखता है, कोई एक बार भी देखता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसका मन शुद्ध नहीं है, भगवान को चरण को देखता है, उसको प्रणाम करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह, और वो पाप ठीक उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। और इसका फिर उदाहरण भी दिया है, ठीक है, उदाहरण भी आता है छठे स्कंद में। फिर क्या बताते हैं, फिर सुखमुनि बताते हैं कि सूर्य में इतना तेज होता है कि वो किसी भी प्रकार का अंधकार को समाप्त कर सकता है। अंधकार में इतना शक्ति नहीं है कि सूर्य के तेज से बच सके। कितना भी अंधकार आ जाए, कोई पॉकेट में रख ले, कोई ये करके, कोई अगर असुर आता है, कोई अंधकार को पॉकेट में रख ले, कोई इधर पॉकेट में रख ले कि नहीं, अभी अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि सूर्य देव में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रकार अंधकार कितना भी आ जाए उसको उदय कर देगा। ठीक उसी तरह भगवान का जो एक बार भी चरण का स्पर्श कर लेता है, चाहे उनका उनके नतमस्तक होता है, तो भगवान का दिव्य नाम में इतनी शक्ति है कि कितना भी कोई पाप कर ले, कितना भी पापी हो जाए, उसको वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वम सर्व पापेभ्यो, कितना भी कोई पाप कर ले, ठीक है, तो उसमें वो सारी पापों को उच्छेदन करने की शक्ति है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ठीक है। तो भगवान का भक्त क्यों चाहेगा मुक्ति, जब भगवान के उनके पास नाम है, गुण है, रूप है, लीलाएं हैं, क्यों चाहे। तो इसीलिए इसका अभी और भी चर्चा अगले अध्याय में, इसी का चर्चा है। आप भी अभी मुक्ति, जब हमने मोक्ष लघुता 6 प्रकार का भगवान भक्ति के 6 हमने चरित्र देखे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, कलेश, अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, इसके बाद क्या आता है, सुदुर्लभा, और श्री कृष्ण आकर्षणी। उसमें मोक्ष लघु था। मोक्ष भगवान की मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। क्यों तुच्छ होता है अभी देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्तों को मुक्ति और मोक्ष चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये अंतिम पढ़िए, इसके बाद फिर हम अगले अध्याय में चलेंगे। हरे कृष्ण। पूरा पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं। नहीं माता जी, अभी दूसरे को चांस देते हैं। प्रतीक अरोड़ा प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में ही ध्रुव महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, ऊपर से पढ़िए प्रभु, इसी प्रकार से पढ़िए, मैंने जो मार्किंग किया है। ओके, इसी प्रकार तृतीय स्कंद अध्याय 25 के श्लोक 31 में भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जिनका हृदय मेरे चरणों की सेवा से ओतप्रोत है और मेरी तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मेरे नाम, रूप, गुण और यश का संकीर्तन परमानंद सिंधु में मग्न रहते हैं, वे भाग्यवान भक्त मुझसे एक होने की कभी इच्छा नहीं करते। मुझसे एक होना तो दूर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन तो मेरे द्वारा दिए जाने पर भी
सृष्टि सामीप्य स्वरूप मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत में ही ध्रुव महाराज कहते हैं, हे देव, अपने चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार से उसका आभास भी नहीं हो सकता। फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छा से सकाम कर्म करने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, और उन्हें भक्तों के समान सुखी किस प्रकार समझा जाए। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो ये सारांश है। अभी ये चर्चा भी कंटिन्यू रहेगा। ये चर्चा भी अगले अध्याय में भी इसको रूप गोस्वामी पाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मोक्ष लघुता मुक्ति। ठीक है, और भगवान का भक्त क्या चाहता है, यहाँ पे देखिए, मुक्ति की कोई काम नहीं होता है। ठीक है, 5 प्रकार की मुक्ति का हमने चर्चा किया। सायुज्य, सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सारूप्य। सायुज का क्या मतलब होता है, भगवान में तदाकार होना। सालोक्य के क्या मतलब, भगवान के लोकों में निवास करना। शाष्टी, उनके जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करना। सामीप्य, उनके निकट रहना। और सारूप्य, उनके जैसा रूप को आकांक्षा रखना। तो आकांक्षा हो गई ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम कहाँ है, अभिलाषा हो गई ना, है ना। क्या अभिलाषा हो गई, भगवान के संग रहना है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना है, भगवान जैसा रूपों को प्राप्त करना है, अभिलाषा हो गई ना। तो भक्ति की परिभाषा क्या है, रूप गोस्वामी पाद क्या बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं को शून्य करना। ठीक है, किसी भी तरह की अभिलाषाओं को शून्य करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण, जो कृष्णा को अनुकूल है उसको ग्रहण करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल को वर्जित करना, अनुकूल को लेना। अनुकूल क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। यही है भगवान का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान के जो भगवत गीता में उन्होंने बताया। कई जगह कई इंस्ट्रक्शन हमने कई इसका चर्चा किया है पिछले कक्षाओं में। तो भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है। भगवान ने कहीं नहीं बोला है कि मेरे ऐसा रूप जो प्राप्त करता है उसको मैं तुरंत दर्शन दे देता हूँ, नहीं। देखिए, भगवान के भक्त, भगवान सबके कृपा है। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति न प्रिय। भगवान 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं, मैं सबके लिए समान हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ। परंतु सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति न प्रिय। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि परंतु जो मेरा भक्त है, ना ते तेषु चाप्य हम, जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं थोड़ा विशेष ध्यान रखता हूँ। ठीक है, जैसे माँ जो होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, जो उनके गोद में होता है उस पे माँ का विशेष ध्यान होता है। ठीक है ना, जो बड़े हो जाते हैं, जो अपने स्वयं से कुछ थोड़ा बहुत कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो माँ के लिए सारे बच्चे बराबर है, परंतु जो पूर्ण रूप से भगवान पे पूर्ण रूप से माँ पे निर्भर रहता है, वो माँ उन पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक, भगवान उसी तरह जो भक्त होते हैं उनके पूर्ण उन पे निर्भर करते हैं। ठीक है, उनको समर्पित है, तो उन पे विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। इस चर्चा को भगवान रूप गोस्वामी पाद अभी इस 4थे अध्याय में भी जारी रखते हैं। कि मन में प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे कि इस सिद्धांत को, एक सिद्धांत रखा रूप गोस्वामी पाद ने। क्या सिद्धांत रखा, सिद्धांत रखा मोक्ष लघुता। ठीक है, मोक्ष तुच्छ हो जाती भक्ति के आगे। भक्ति की पात्रता, जो 3रा अध्याय हमने पढ़ा, उसकी एक बाधा क्या है, मुक्ति। तो भगवान कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, कई उदाहरण शास्त्रों से रूप गोस्वामी पाद ने दिया। और अभी रुकने वाले नहीं हैं गोस्वामी पाद, अभी इतना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे शास्त्रों से कि मुक्ति क्यों तुच्छ है भक्ति के आगे। ठीक है, तो आपके मन में प्रश्न आएगा जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे, कल इसको पढ़ के भी आइएगा इस अध्याय को, कि इतने उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो गोस्वामी पाद है। गोस्वामी आचार्य कौन होते हैं, क्योंकि जो तत्व का दर्शन किया दिया है जिन्होंने।
तत्वदर्शी होते हैं भगवान। भगवान के जो आचार्य होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। तो लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने इतने उदाहरण प्रस्तुत किए। ठीक है, चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को और जारी रखते हैं। ये हैंड रेस करके पढ़िए। हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा माता, विमला माता जी। हरे कृष्ण। स्वागत करना। हरे कृष्ण, भक्ति का धन्यवाद माता। भगवान की भक्ति में कितना अनुराग होता है, यह आदि राज महाराज पृथु के वाक्य से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत 4.20.24 में वे कहते हैं, हे देव, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के अयुगान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमय कीर्ति सुनने को नहीं मिलती, तो मैं उस मोक्ष अथवा ब्रह्म को कभी कभी नहीं लूंगा। मेरी तो बस निरंतर यही प्रार्थना है कि आप मुझे असंख्य जीवा और प्राण प्रदान कीजिए, जिससे मैं सर्वदा आपकी दिव्य कीर्ति का श्रवण कीर्तन करता हुआ परमानंद में निमग्न रहूं। निर्विशेषवादी भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि अपना निजी स्वरूप बनाए रखे बिना जीव भगवत कीर्ति का श्रवण कीर्तन नहीं कर सकता। उन्हें भगवान के दिव्य विग्रह का कुछ भी बोध नहीं होता। इसलिए थोड़ा ऊपर कीजिए। इसलिए भगवान की दिव्य लीला का श्रवण कीर्तन वे नहीं कर सकते। भाव यह है कि मुक्ति से ऊपर उठे बिना भगवत कीर्ति का आस्वादन अथवा दिव्य भगवत विग्रह के तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 1854 में भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। 55 में क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम ततो गात्मा भूतादिम अव्ययम्। ठीक है जी। तो ठीक है, तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाता है, जो यहाँ पर चर्चा हो रहा है निर्विशेषवादी, वो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां भी उनको प्रसन्नता मिलती है, ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता नहीं हुई, भी भगवान के भक्त हैं, वहां भी प्रसन्नता मिलती है। वहां पे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, क्योंकि वो भौतिक चीजों से अ, दूर चला जा चुका है, इसलिए अब भगवान की वहां पे पहुंच के उससे प्रसन्नता मिलती है। किसी चीज की ना सोचती ना कांक्षती, किसी चीज की कामना नहीं है। ठीक है, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम, परंतु वहां भी उसको भक्ति करनी पड़ेगी, तब मद भक्ते लभते पराम, तब उसको प्राप्त हो सकते हैं। वहां तो यहीं पे राजा पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार थे, और वो क्या कह रहे हैं, ये उदाहरण अभी कई सिर्फ उदाहरण हम भागवत श्रीमद् भागवत का ये एक सिद्धांत दिया है कि मुक्ति जो है उससे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इस सिद्धांत का हम कई उदाहरण का चर्चा करेंगे। सभी उदाहरण को हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, परंतु सारांश में हम दो तीन मुख्य मुख्य चार पांच मुख्य उदाहरण को पढ़ेंगे और सिद्धांत को क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत इतने उदाहरण प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद ने क्यों दिया, प्रभुपाद इतना विस्तार से क्यों समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता में तो भगवान ने कह दिया कि ब्रह्म वहां पे भी प्रसन्नता मिलती है, लेकिन बाद में क्या कहा? बाद में कहा कि वहां पे भी भक्ति करते रहनी पड़ेगी, तब मद भक्ते लभते परम, वहां भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पृथु महाराज भी क्या कह रहे हैं? पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं रह करके मुझे असंख्य कान मुख आंखें दे दीजिए, ताकि मैं आपके बारे में जितना हो सके, दो कान पृथु महाराज को ऐसा लग रहा है कि दो कान पर्याप्त नहीं है भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए।
ठीक है। तो पृथु महाराज जैसा भक्त क्या है, और मुझे कान दीजिए और मुझे नेत्र दीजिए। ठीक है। भगवान महाप्रभु क्या कहते हैं कि युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। युगायितम निमेषेन, मैं निमिषेन, निमेषेन किसको, पलक को बोला जाता है। अगर पलक को एक झपकते हैं तो युग के बराबर लगता है। कि भगवान के महाप्रभु हमें भक्ति करने के लिए वो भगवान के भक्त के रूप में इस कलयुग में आए। ठीक है। भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए, और भक्ति कैसे करनी वो हमें सिखाया उन्होंने। ठीक है। जो पृथु महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, असंख्य नेत्र चाहिए। महाप्रभु ने क्या बताया, ये जो नेत्र आपने दिया है वो थोड़ा सा जो पलक में लेता हूँ, झपकता हूँ, ठीक है, पलक झपकता हूँ, वो झपकना जो है वो युग के समान है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवाहिशायितम, जब चक्षु बंद होते हैं, खुलते हैं, ठीक है, तो वो युग के समान होता है। ठीक है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। पूरा जगत, और उस दौरान वो जो पलक झपकने का जो दौरान है, पूरा जीवन शून्य लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, के विरह में मुझे वो वो जो वो सेकंड है, जो पल है, वो एक शून्य के समान लगता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत का छोटा सा हम उदाहरण पढ़ेंगे। ये उदाहरण पढ़िए। दो उदाहरण पढ़ लिए, जिसमें एक उदाहरण में आपको समझाता हूं, फिर हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। दो उदाहरण पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। रश्मिता पनिग्रह अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। पढ़िए। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर भगवान से कहा है, हे भगवान, आपकी भक्ति को छोड़कर मैं ना स्वर्ग पद को, ना महेंद्र पद को, ना त्रिलोक के सार्वभौम राज्यों को, और ना योग की सिद्धियों को, और ना मोक्ष को ही चाहता हूँ। भक्तों तो मुक्ति मुक्ति तो बस सब आपके शाश्वत संग अ, और प्रेम सेवा की इच्छा है। इस वाक्य की पुष्टि करते हुए भगवान शिव सती से श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे सती, नारायण भक्त किसी से नहीं डरते। स्वर्ग हो, मोक्ष हो या नरक, उनके लिए सब समान है। भगवान नारायण के चरण कमलों के शरणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत जगत की सभी परिस्थितियों का एक जैसी हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो ये एक उदाहरण है जो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, और प्रभुपाद जी विस्तार से उसे समझाते हैं। वृतासुर श्रीमद् भागवतम में इनकी कथा आती है। भगवान के ये असुर थे, राक्षस थे, असुर योनि में इनका जन्म हुआ था। परंतु सुर होते हुए भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये असुर होते हुए भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे हो गए। तो ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा से भगवान के जो बहुत बड़े भक्त थे, राजा थे। और इनका बहुत सारांश में 1 मिनट में इनका बता देता हूँ आपको, भगवान के भक्त कैसे थे ये। कि चित्रकेतु राजा थे। तो चित्रकेतु राजा जो इनका इनका बहुत प्रार्थना करने के बाद इनका एक पुत्र हुआ, और पुत्र जो है, वैसे इनको बोला गया था कि पुत्र की कामना मत करो, परंतु इतनी तपस्या इन्होंने की कि एक पुत्र को प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र चला गया। ठीक है। तो पुत्र जन्म लेते ही चला गया। इसके बाद
नारद मुनि और अंगिरा ने इनको शिक्षा दी, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और फिर इन्होंने भगवान की भक्ति की, और इतने भगवान के भक्त, इतनी तपस्या इन्होंने की भगवान के, कि भगवान प्रसन्न हो गए, और इनको अ, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने की छूट मिल गई। तो यही विचरण करते करते चित्रकेतु राजा एक बार अ, शिव शिव जी और पार्वती माता के पास पहुंचे, और उनके कुछ ऐसा शिव जी के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो माता पार्वती को बहुत ही बुरा लग गया, जिसके कारण उन्होंने शापित किया कि अगले जन्म में वो असुर हो जाएंगे। जिसके कारण उनका जन्म जो है वृतासुर के रूप में हुआ, असुर के रूप में हुआ। परंतु उनकी भक्ति जो है वो अ, भक्ति कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? नेहा अभिक्रमणोष्टि, नेहा विक्रमणाशो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो हमारा डेस्टिनेशन जो है, जैसे भौतिक जगत में आप बॉम्बे से पूना निकले, ठीक है, रास्ते में बहुत बारिश होने लगा, और आपके रास्ता में कोई किसी तरह का आपको बाधा आ गई, आपको वापस जाना पड़ा, तो क्या हुआ? आपका जाना निकलना व्यर्थ हो गया। ठीक है, निकलना व्यर्थ हो गया। ठीक उसी तरह है, आप भौतिक कामना कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो आपका रास्ता जो क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, मकान बनवाने हैं, मकान पूरा बना नहीं, तो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, पूंजी व्यर्थ हो गई, मेहनत व्यर्थ हो गया। ठीक है, कुछ करना चाहते हैं छात्र, पूरा साल मेहनत करता है, परीक्षा में अगर सफलता नहीं प्राप्त करता है, तो क्या सोचता है? सोचता है कि वो अ, व्यर्थ हो गया। परंतु भगवान की भक्ति ऐसी नहीं। भगवान की भक्ति डेस्टिनेशन है। आपने एक माला किया आज, अपने आप में डेस्टिनेशन है। एक माला तक पहुंच गए, डेस्टिनेशन है। आप कल से, भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया, नेहा विक्रमानाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कोई हानि नहीं है। वो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा है। की कितनी विशेषता है। ठीक है, तो यही वृतासुर जो हैं, ये पिछले जन्म में भक्त थे, और भगवान असुर के रूप में भी इन्होंने, जब जन्म हुआ इनका जब इनका जन्म हुआ असुर के रूप में, तो भी भगवान की भक्ति रहेगी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना राज्य चाहिए, अ, ना ही सिद्धि चाहिए, ना ही मोक्ष की कामना कर। तो इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा अभी उदाहरण, और हम दो तीन चार उदाहरण कल और देखेंगे, और इसको, इस अध्याय को संपन्न करके फिर अगले अध्याय की ओर जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। तो अभी आपको 2 मिनट का क्विज रहेगा, है ना? क्विज बता देता हूँ आपको कि किस तरह क्विज अटेंड करना है। आपके चैट बॉक्स में लिंक आएगी एक, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह की लिंक होगी। आपको लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, और जैसी लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह का आपका खुल जाएगा। हाँ, और
चैट में जाना पड़ेगा क्या प्रभु जी? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट का काम है, क्योंकि आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। अभी मैं भेजा नहीं हूँ। देखिए इस तरह का आपने लिंक खुलेगा, आप लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, लिंक इस तरह खुल जाएगा। ठीक हरे कृष्णा, आप लोग सब बने रहें कृपया करके। प्रभु जी अभी क्विज देते हैं। ये स्क्रीन पे करना होगा या चैट में जाना होगा? हाँ प्रभु जी, जैसे अटेंडेंस का लिंक भरते हैं ना प्रभु जी, उसी हाँ, टाइप से आपको उस लिंक को टच करेंगे तो वो वहां पर आपको अपना शायद नाम लिखना होगा। अपना एक नहीं छोटा सा नाम लिखेंगे और उसका क्विज स्टार्ट हो जाएगा प्रभु जी। नहीं, तो मतलब ये जो लिंक आएगी ये मेन स्क्रीन पे आएगी या चैट पे आएगी, जैसे चैट पे वो? आएगी प्रभु जी, चैट पे आएगी प्रभु जी। एक्चुअली अच्छा, आप लोग तो को चैट खोल दिखाना लें हम, चाहते हैं हाँ? क्या? हाँ चैट पे आएगी प्रभु जी। अच्छा, है। इस तरह का लिंक आएगा, आप देख पा रहे हैं ना, ये लिंक खोलिए। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम लिख दीजिए, और मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ, और बस 2 सेकंड लगेंगे। ओके, गो कीजिए। क्विज आ जाएगा, जैसे इस तरह का एक प्रश्न आएगा आपके पास। ठीक है, सभी लोग आप लोग देख पा रहे हैं ना? प्रभु आपका और आपको व्हाट्सएप 20 स्क्रीन सेकंड दिख मिलेगा, रहा है एक उसमें। के लिए 20 सेकंड मिलेगा प्रभु आपको। जी इसमें सिर्फ आपका मान व्हाट्सएप लीजिए स्क्रीन आ प्रश्न, रहा है। प्रश्न क्या है? प्रकृति क्या ऑटोमेटिक है? सूर्य और चंद्रमा का उदय होना, बारिश होना, क्या ऑटोमेटिक है? ठीक है, ये एक प्रश्न है। आप इसमें, आपको, आपके पास 4 विकल्प होंगे, और 4 विकल्प और 20 सेकंड ही मिलेगा आपको। 20 सेकंड में आपको सोचना है, और इसको प्रभु जी आपका चैट ओपन है अभी, क्लिक ओ करना है। सॉरी, वो ठीक है, व्हाट्सएप चैट ओपन है। और ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। देखिए अभी मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। प्रभु हरे कृष्ण, प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहा है, वो चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का। दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आप कुछ भी अपना ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है, पता नहीं, जैसे इसमें कोई क्या भगवान प्रकृति को चलाते हैं, यहाँ पे आपको टाइम सेकंड्स भी दिया रहेगा। नहीं प्रभु जी कीजिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरी स्क्रीन में तो इनकरेक्ट होगा कुछ या दिखाई करेक्ट नहीं होगा, दे जो भी होगा करेक्ट होगा, और फिर आप नेक्स्ट जाइए। ठीक, और आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उस सभी पार्टिसिपेंट का नाम आप सबको दिख जाएगा, जो जो पार्टिसिपेट करेंगे। 20 सेकंड है, 6 प्रश्न है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपके स्कोर भी आपको दिख जाएगा, और आपको बहुत रहा, ही कोई सवाल दिख ही नहीं रहा प्रेरणादायक आपको लगेगा, कोई भी अच्छा सवाल। लगेगा। ये समझ में आ गया? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो हैंड रेस कीजिए, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। चैट पे जाएं क्या? पहले ले लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद जी पूछिए, प्रश्न पूछिए, अभी मैं भेज रहा हूँ, इसके बाद कीजिए, बोलिए।
प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बोलिए प्रभु क्या जी प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही रश्मिका है? परिग्राही माता, बोलिए क्या प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं दिया, आपका चैट बॉक्स ही दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का, और कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दिया। जी प्रभु जी, सभी बोल रहे थे, आपको सुनाई नहीं दिया शायद। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लिंक भेज दीजिए, सब लोग सेल्फ ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आपकी बातें सबने सुन लिया था। हम्म अभी दिख रहा है लिंक, अभी दिख रहा है विंडो। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, दिख रहा है। बस इसको ओके कीजिए। यहाँ आपको नाम आएगा, ओके कर लीजिए। ठीक है, आपके प्रश्न आ जाएंगे तुरंत। दिख रहे हैं अभी सबको स्क्रीन ना। ये एक प्रश्न आएगा आपको, प्रश्न के चार विकल्प दिए जाएंगे। 20 सेकंड का रहेगा समय। ठीक है, अब इसमें जैसे एक कोई प्रश्न आएगा, प्रकृति क्या ऑटोमेटिक है, सूर्य और चंद्रमा का उदय होना, बारिश होना। तो आप इसमें चार उत्तर आएंगे आपके। आप कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं। जैसे इसका उत्तर मान लीजिए मैंने किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर है या गलत आंसर है। ओके, ये करने के बाद तुरंत आप चले जाइए। जो जितना जल्दी प्रश्न, वैसे आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे, लेकिन जो जितना जल्दी प्रश्न का उत्तर देगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा। ऐसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, अभी वो उतना देखना नहीं है आपको, आपको बस प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। 6 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, आपके चैट बॉक्स में लिंक चली गई है, आप इसको खोलिए। अभी मैं आपको बोल दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। लिंक प्राप्त हो गया है। चलिए आप लोग लिंक को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अभी शुरू हो जाता है। 6 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। सिर्फ 13 लोगों ने लिया अटेम्प्ट। सभी लोग अटेम्प्ट लें इसको। 21 लोग हैं अभी प्रेजेंट, सभी लोग लीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने पहली बार क्लास अटेंड की, एक जो लिंक भेजा कोई बात नहीं, हम आज के ही सेशन का आगे था। आज के ही सेशन पे था, मतलब कोई पुराना पे बस सेशन का थोड़ा ही सा दूंगा। प्रभु जी मेरा क्या ना लेफ्ट हैंड टूट चुका है, यानी कलाई अच्छा, टूट गई है, तो ओके, एक हाथ से नहीं बन रहा है प्रभु जी, इसलिए मैं ठीक है, अगली बार कीजिएगा, मत कोई बात नहीं, हर बार करेंगे उसको। तो इसमें अभी क्वेश्चन आ जाएंगे प्रभु जी की, थोड़ा आराम से देखेंगे तो आ जाएंगे, कुछ जो 6 क्वेश्चन है कुछ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता, हरे कृष्ण। 6 कुछ है, वो अभी कर ले कि थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। प्रभु जी आप क्या करना है, ये स्कोर बोर्ड आ रहा है, अब क्या करना है? ठीक है, ओके, पता चल गया आपको। प्रश्न देख लीजिए, कहीं किसी को कोई दुविधा है तो प्रश्न पे आप पूछ सकते हैं। सबका कंप्लीट हो गया? कितने लोगों ने कंप्लीट किया वो मैं बता देता हूँ। 19 लोगों ने, 17 लोगों ने भाग लिया, 21 लोगों में। कोशिश कीजिए सब लोग भाग लीजिए, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पर अपना अलर्टनेस हमें जानना है, अपना कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति में कोई परीक्षा नहीं होता, भक्ति में अपना कॉन्शियसनेस देखना है हमें कि हम कितने सेशन में अलर्ट थे। ठीक है, अगला बार उसको और अच्छे करने, सेशन में अलर्ट रहने के लिए ये प्रश्न है। और कोई दुविधा होती है, उस प्रश्न का प्रश्न नहीं समझ में आया, तो उस पे हम प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट सभी लोग लीजिए। तो अटेम्प्ट सिर्फ 17 लोगों ने लिया, 21 से 24 लोग कक्षा में थे। अटेम्प्ट सब लोग लीजिए। आज हमने क्या चर्चा किया? वृतासुर का कथा का चर्चा किया। क्या था उसमें? नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति में थोड़ा सा भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर क्विज भी करते हैं, अपने ज्ञान लेने के लिए क्विज भी करते हैं, तो भगवान उसमें उस सेवा को हमें देखते हैं। ओके, चलिए, ओके, हरि हरि, विश्वजीत प्रभु, हरे कृष्ण। तो कोई किसी का कोई प्रश्न है इसमें? कुछ समझ नहीं आया प्रश्न को लेकर के? ये हर बार होगा, ये क्विज छोटा होगा, 4 होगा, 5 प्रश्न होगा, वो कह नहीं सकते, पर प्रश्न जरूर दूंगा आपको। इस सेशन जिस सेशन के ऊपर होगा उस सेशन का ही प्रश्न रहेगा। प्रभु जी जी अब कल्पना, क्या करना है, ये स्कोर हो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, अब क्या करना है? बस हो गया, आप एग्जिट कर जाइए। हो गया, आपने क्विज खत्म कर लिया ना, आपका क्विज आ गया है, मेरे पास उसका है रिपोर्ट। ठीक है, ओके, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। हरि हरि। हम्म। फिर से ये बाद में जो एग्जाम होते थे वो नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो होंगे माता, वो उससे कोई लिंक नहीं है। ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपको, अच्छा, ये रोज का है? ये 5 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे, ये छोटे क्विज होंगे जो सिर्फ क्लास के ऊपर होगा। आज का क्लास हुआ, आज अच्छा, के क्लास के ऊपर ये क्वेश्चन होंगे, 5 या 6 प्रश्न। ठीक है। ठीक, ठीक प्रभु जी। हरे हम्म, कृष्ण। सबसे पहले हरि बोल इन 16 लोगों के लिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया। हरे कृष्ण, आप सबको बहुत बहुत बधाई। विश्वजीत प्रभु, उमा शर्मा माता, टूटू महाराणा प्रभु, देवेंद्र प्रभु, हेमंत राज प्रभु, डॉक्टर शुक्ला प्रभु, विमला माता जी, राहुल प्रभु, प्रतीक प्रभु, देवेंद्र प्रभु, रश्मि माता, सीमा सिंह माता, जयश्री माता, हिरणमयी माता, निधि माता और पुनीता माता, इन लोगों ने प्रयास किया, उनके लिए हरि बोल। ये प्रश्न हर बार रहेगा। इन प्रश्न में कोई आपको कहीं दुविधा है तो मुझे, कोई प्रश्न समझ नहीं आया, बहुत आसान प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा सेशन को तो आप इनका अटेम्प्ट ले सकते हो। कुछ ऐसा था जो आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन का डाउट है? जी, सुधीर प्रसारिया, आपने अटेम्प्ट नहीं लिया प्रभु? प्रभु जी मेरे को आता नहीं कौन सा बटन दबाना क्या। मैं तो सिंपल वो जैसे स्क्रीन पे आवे तो उस पे ऑप्शन भर दूं, या कोई पूछे तो उसका उत्तर दे दूं जो वो दिमाग अभी में। कठिन तो था नहीं वैसे प्रभु, आप इसको, इस लिंक को कॉपी कीजिए
और लिंक लिंक आपको भेज वगैरह देता ये हूँ। सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती नहीं प्रभु जी, कैसे खोलना चैट में गए, कई बार नाम लिखा, फिर वो कैसे कौन सा बटन दबाना मालूम ही नहीं, कोई ठीक है, मैं बताने वाला भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर वीना माता को आपको बोलूंगा, आपको समझा देंगे। ये बहुत ही आसान है वैसे। आपको किसी को भी कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या? लेकिन प्रभु को मैं उत्तर तो समझा हम दूंगा। दे सकते हैं, जो भी प्रश्न है उसके, कि भक्ति शाश्वत होती है। हम भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन भगवान नहीं भूलते, है ना। तो तो मैं आपको वसुधा माता को बोलूंगा, आपको अच्छे से इसको समझा देंगी। ठीक है, उसको करने बहुत ही आसान है करना। बस आपको, अगर आपके पास फोन है, टच वाला फोन है, बस दाबते रहिए हाँ, और वो कुछ टच करना है वाला बस। फोन तो है, एक स्मार्टफोन है प्रभु जी। बस स्मार्ट का यूज कीजिए प्रभु। वही भगवान भी का हम लोग वस्तु है, भगवान के लिए यूज कीजिए उसको। वो मतलब थोड़ा जानते कम है कि कौन सा बटन दबाएं, क्या करें। हम्म, ठीक है, चलिए। ओके, बता देंगे मतलब प्रभु। और की निगाह है, कोई प्रश्न नहीं है ना? सभी लोगों ने भक्ति वृक्षा ज्वाइन कर लिया क्या? भक्ति वृक्षा बहुत जरूरी है। साधु। प्रभु जी, भक्ति भक्ति दीक्षा मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम है, जो संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि सुबह जप करना होता है। हम्म, तो आप अपने अगर शाम का समय हो, एक्चुअली सुबह जप करने में टाइम लग जाता है। 4 बजे उठते हैं, 5 साढ़े 5 में भगवान का पूजा शुरू करते हैं, आधा घंटा उसमें लगता है, फिर जप शुरू करते हैं, 8 बज जाता है। काम को रखिए, आप लोग मिलिए, मिल करके एक व्यवस्थित समय अपने लिए बनाइए। शाम को मिलिए, अब मीटिंग कीजिए, मीट कर करके 5-7 मिनट में आप लोग बनाइए कौन सा समय सबके लिए उपयुक्त है। और फिर अपना ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना करके एक लीडर को चुनिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। तभी आपकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगले स्तर में आप जब जाएंगे, लेवल 4 में जाएंगे, तो भक्ति वृक्षा बहुत ही अनिवार्य है। उसके आगे बिना बढ़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसको हमें, इसका प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा सत्संग प्रभु। प्रभु।